दोस्तों, आज ऑपरेशन सिंदूर लगभग वह अपना कार्य कर और वो अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे करके खत्म होने के कगार पर है। लेकिन अब उसके आड़ में जिस ढंग से भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल करके और देश को यह बतलाने का जो प्रयास करने का एक मुहिम चलाया है, उसका काट करने के लिए कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन भी करने का प्लान बना चुका है और इसके लिए अपने तमाम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे चुका है। लेकिन सवाल अब यह आता है कि आखिर के सेना के नाम पर भाजपा क्यों बार बार राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि पुलवामा में 2019 में भी ऐसा ही कार्य किया गया था और अब पहलगाम का जो आतंकवादी घटना घटी और तानातनी यहां तक आ गई थी, हमारी सेना को मैदान में उतरना पड़ा था और जो भी कार्रवाइयां हुई, चाहे जो दोनों तरफ से, और यह जग जाहिर हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा के द्वारा या भाजपा के मंत्रियों के द्वारा जो गलत बयानी की जा रही है और वहां पर प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति यदि चुप हो जाता है तो यह देश किस तरफ जा रहा है। क्या अब सेना का उपयोग भी अपनी राजनीतिक लड़ाई में इस्तेमाल की जाएगी? उसकी सेना की शौर्य पराक्रम को भी राजनीतिक रोटियां से की जाएगी? इन तमाम पहलुओं के लिए जो कांग्रेस ने कदम उठाया और साथ साथ कांग्रेस ने यह भी अपने पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस में भी बहुत से स्लीपर सेल हैं और कोई ऐसी गलतियां न कर दे, इसलिए कांग्रेस ने सीधा सीधा निर्देश दिया है कि हमारी जो सभाएं होगी, हम जब जनता से मिलेंगे, हमारी जो यात्राएं निकलेगी, जनसंपर्क होगा, उसमें सेना के शौर्य को सर्वोपरि रखना है। साथ साथ मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा करना है। और जो बात विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा उठाया गया है और उसको लेकर के राहुल गांधी मुखर भी हुए हैं और वह बार बार पूछ भी रहे हैं कि जयशंकर जी क्या हमला से पहले जो पाकिस्तान को सूचना दिए, क्या यह मुखबिरी नहीं कहला सकती है? क्योंकि यदि आप सेना अगर अपने विरोधियों पर हमला करने जा रही है और कोई व्यक्ति यदि उसको पहले सूचना दे देता है, जैसे पहले भी हुआ था, आप देखे होंगे कि 77 में मुरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे देश के एक इन्वेस्टिगेशन संस्था जो विदेशी मामलों को देखता है रॉ, और उसके बारे में पाकिस्तान को से सवाल पूछ लिए थे और जिसके चलते हमारे रॉ के बहुत से अधिकारियों को पर पाकिस्तान में जुल्म हुआ था या उन्हें मार दिया गया था या उन्हें उस जगह से हटा दिया गया था। वह भी एक तरीके की मुखबिरी ही कहलाई थी, जो बाद में जांच में यह सब सामने आया था, जिसे आप सब देख भी सकते हैं। और उसी ढंग से जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं और उन्होंने जो बात किया, और हालांकि बीजेपी उसे लिपापोती करने के काम कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है, जयशंकर जी का ही बयान आ रहा है कि मैंने बाद में बतलाया या मैंने पहले बतला दिया। किसी भी परिस्थिति में यदि आप बतलाए हैं, क्योंकि बाद में बतलाने के तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब पाकिस्तान में हमला हो गया और वहां पर हवाई अड्डे या उनके आतंकवादी ठिकाने को ही मार गिराया गया, तो
वो तो बतलाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्या इतना बेबुजदिल और बेवकूफ तो है नहीं कि उस पर हमला हो गया और उसे पता ही नहीं है कि हमारा क्या क्या क्षति पहुंचा। और यदि पहले पहुंचा दिया गया तो क्या उसी का नतीजा है कि अजहर मसूद जैसे नामी गिरामी आतंकवादी अपनी घर बार छोड़ करके बाहर निकल गए थे, भाग गए थे, जो कि वह नहीं मारे गए, उनके परिजन मारे गए। ये तमाम बिंदुओं पर जांच की जरूरत है, क्योंकि यदि इसी ढंग से घटिया राजनीति होता रहा और तुच्छ राजनीति के वोटों के लिए और लोग जनता को गुमराह करने का काम किया गया तो यह देश कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि देश है तभी कोई राजनीतिक पार्टियां हैं या कोई मंत्री या प्रधानमंत्री है या कोई भी अन्य लोग हैं। इसलिए देश सर्वोपरि है। और इसी बातों को घूम घूम करके कांग्रेस बतलाने का काम करने जा रही है। सबसे बड़ी बात कि भाजपा जो तिरंगा यात्रा निकाल ली और वह बोल रही है कि हम सेना के शौर्य की गाथा लोगों को बतला रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि यह युद्ध था ही नहीं। फिर यदि युद्ध नहीं था तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे सीज फायर करने के लिए क्यों आगे आए? और यदि वो आगे आए तो देश के प्रधानमंत्री, देश के हमारे अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो प्रधानमंत्री के अधीन ही चलाई जा रही है, अनेक मंत्रिमंडल है, वे उन पर क्यों नहीं सफाइयां दी, क्यों नहीं बतलाया? और जिस ढंग से ट्रंप ने यह बोला कि मैंने धमका करके और व्यापार का बात कह करके दोनों देशों को डराया, इसका भी कोई खंडन नहीं आ रहा है। यह बात तो स्वीकार कर रहा है सरकार कि जो हमला के 7 तारीख के दिन से लेकर 10 तारीख तक लगातार अमेरिका से बात होती रही, लेकिन उसमें व्यापार की कोई बात नहीं हुई थी। तो इस बात का खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है? और राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं जयशंकर के बात पर, उसकी सफाई क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि जितने भी विदेशी चैनल हैं वह भारत की क्षति के बारे में भी बात उठा रहे हैं, बात कह रहे हैं। और यदि दोनों तरफ से मिसाइलें और वायुसेना की यदि प्रयोग हुआ है, ड्रोन हमला या ये तमाम चीजें आप सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे 7 से 10 तारीख के बीच में। और हमारे मीडिया जो गोदी मीडिया है, चटुकार मीडिया है, वह तो पाकिस्तान और लाहौर में नाश्ते और भोजन का भी प्रबंध कर रही थी, जबकि दोनों तरफ की सेना लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया। जो भी किया वो उधर से या हमारे इधर से जो भी हमले किए गए, झड़प हुई, और इसी ढंग की झड़प तो गलावन में हुई थी, चीन के साथ हुई थी, उसका भी आज तक कोई जवाब। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।